पेपर की जो शुरुआत होती है वो आती है प्लीज डू नॉट पैनिक। मैं आया हूँ भाई, बताओ दो चार छोड़ लाऊं तुम्हारे लिए, जाऊँ दो चार बस ले जाऊँ यहाँ से। भाई एडीक्यूटी का सेंटर है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हो गया और पेपर छूट गया मेरा। ये देखो भाई टेम्पू खड़े हैं सिकंदरा के लिए और स्कूल बोल रहा हमारा, ठीक है। और ये देखो भाई यहाँ से भैंस की आवाज़ आ रही थी। अब मैं तो रास्ते में बताऊंगा, यहाँ से थोड़ा निकल जाऊँ मैं बाहर की तरफ। तो बाहर मोटो पैसा है, लौड़ा जल्ले में आए रहे। देखो मोटो पैसा, देखो मोटो पैसा है। भीड़ बाहर से मैं निकल के बाहर तो आ गया हूँ, पर फिर शोर शराबा है, थोड़ा उसको मैनेज कर लेना। पेपर की जो शुरुआत होती है वो आती है प्लीज डू नॉट पैनिक, ठीक है। एग्जाम की शुरुआत यहाँ से होती है, प्लीज डू नॉट पैनिक। मैं भाई आपको बता दूं, आप ये बोल रहे थे भाई एसएससी में स्कैम हो रहा है। भाई स्कैम तो खैर नहीं हो रहा है, आप ये झूठ बोल रहे हो। बहुत तगड़े लेवल पर स्कैम हो रहा है, ये कह सकता हूँ मैं। स्कैम तो नहीं हो रहा लेकिन तगड़े लेवल पर स्कैम हो रहा है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो भाई शुरुआत होती है, परीक्षा में ईमानदारी निष्ठा जरूरी है। वाह। सिस्टम में निष्पक्षता और विश्वास करें, जो आपका सिस्टम है आपको उस पर विश्वास करें। आप पर धोखाधड़ी छात्रों को नीचे नौकरी के प्रयास को कमजोर करते हैं, समझ रहे हो। जो आपकी धोखाधड़ी है छात्रों को नौकरी के प्रयास को कमजोर करती है। उम्मीदवार ईमानदारी से काम करें। भाई छात्र तो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हो। भाई अब मैं क्या ही बता दूं, 6 छोड़ो, जो होना था वो तो होगा ही। लेकिन मैं आपको पेपर बता दे रहा हूँ, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। भाई देखो सच बताऊँ, मैं साइंस तो नहीं पढ़ी थी तो ये तो नहीं पता साइंस कैसी है, लेकिन आता ना है 6-7 क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं कि मेरे साइंस में अच्छे हो जाएंगे, मतलब सही हो जाएंगे। कहना मतलब ये है। जीएस फिर तो भाई जीएस ही है। मेरे को ना उसमें लोक नृत्य मिला, ना पॉलिटिक्स एक भी मिला, ना खेल। हाँ एक खेल का आया था कि सबसे पहला जो गोल्ड मेडल है वो किसको मिला था, मतलब ओलंपिक में पहला मेडल किसको मिला था। गोल्ड मेडल नहीं, कौन सा पदक सबसे पहले मिला था, ये प्रश्न था उसमें। भाई मैथ कुछ मत पूछो, अनस्ट्रक्चर था, बहुत जल्दी हो गया पूरा। रीजनिंग कम से कम 4 प्रश्न गलत हैं भाई रीजनिंग में, मेरे पेपर में, ठीक है। और एक प्रश्न था कि ये परिवार है, उसमें 2 पिता हैं और 2 पुत्र हैं और 1 दादा है और 1 पोता है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं उस परिवार के अंदर। एक प्रश्न था 13 का वर्ग 169 है और 11 का वर्ग आपसे पूछा था, एक ये प्रश्न था। एक था आपका कोई व्यक्ति है पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ जाता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर से पूर्व में मुड़ जाता है 7 किलोमीटर जाता है, तो बताइए उसकी प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। ये प्रश्न था एक। और एक था 1/रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 2, इसको सरल करना था, कुछ नहीं करना, प्रमेयीकरण कर देना है। रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न थे भाई। और भी प्रश्न थे यार, मैं क्या बताऊं। पेपर लेवल तो ऐसा था कि गधे और घोड़े एक समान थे। कहने का मतलब मेरा ये है, जो भाई बहन मेरा 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहा है वो, और जो पिछले 2 महीने से कंपटीशन में आया होगा वो भी मैथ में पूरे करके आ जाएगा, रीजनिंग में पूरे करके आ जाएगा। जब मैथ रीजनिंग इतना लुल्ल बना दिया है तो पेपर कराई क्यों रहे हो भाई। कोई तो लेवल 2 कम से कम, कोई लेवल ही नहीं था। जीएस अनएक्सपेक्टेड थी भाई, मेरे पल रहना पर ही सच बताऊं तो 20 प्रश्न में से लगभग मेरे को मुश्किल से आएंगे तो 13 नंबर 14 समथिंग मेरे को लग रहा, 13-14 समथिंग बस, वो भी डाउट में 1-2। और कंप्यूटर ठीक ठाक था, पर लेकिन लेंथ ही बहुत था यार, ना एक भी शॉर्टकट की आई, ना ही आपका MS वर्ड MS एक्सेल से जैसे RW पर पढ़ाया था टीचरों ने वैसा प्रश्न एक भी नहीं था। लैंग्वेज टाइप थी, बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे, ठीक है। तो मैंने अपना 90 पर अटैम्प्ट किया है। मेरा देखो मॉक में ज़्यादा तो नहीं लगाए थे, AWTPO के मुश्किल से 3-4 मॉक लगाए थे, उसमें मेरा स्कोर वही रहता था 65 के समथिंग, 60-65। उम्मीद है इसमें भी वही समथिंग 65-70 समथिंग मेरे नंबर आएंगे। और फिर बाकी जो है अभी लग रहा है, पता चले रास्ते में जाके 5 और गलत हो जाएँ तो 60 के समथिंग ही आए, वो अब आंसर की बताएगी मेरा क्या स्कोर है क्या नहीं स्कोर है। और भाई आप सब लोग थैंक यू यार, मिलते हैं फिर कभी।